ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान शिव और माता पार्वती का फिर से दिन आ गया। सावन का ये चौथा सोमवार आज भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। हे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानी में। आप सभी से अनुरोध करती हूँ मैं कि आप लोग कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। भगवान श्रावण मास में शिव और पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी ही मनोकामना करते हुए आज की हम कथा सुनते हैं। बोलिए शिव पार्वती की जय। एक समय एक किसी नगर में बहुत बड़ा साहूकार था। उसके घर में तो धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही दुख था, क्योंकि उसके मरने के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका राज्यपाठ देख सके। उसको पुत्र की इच्छा थी। वह बहुत दुखी मन से भगवान शिव की हमेशा पूजा करता। सोमवार के दिन शिवालय जाता और वहां दीपक जलाता। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही मनोकामना कहता कि हे महादेव, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, बस मुझे अपने संतान के लिए बहुत कष्ट होता है कि मेरे न रहने के बाद मेरा राज्यपाठ कौन देखेगा। माता पार्वती साहूकार की बात सुन रही थी। माता पार्वती भगवान शिव से निवेदन की कि हे भोलेनाथ, साहूकार आपका सबसे बड़ा भक्त है, इसलिए आप साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इन मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही उसे हर चीज मिलती है, इसलिए साहूकार के नसीब में पुत्र का योग नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र देने का वचन दिया। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातें सुन रहा था, इसलिए पुत्र की कामना के लिए उसके मन में खुशी नहीं हुई, क्योंकि पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सुनकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी की पत्नी को गर्भ धारण हुआ, तब बहुत खुशी हुई। साहूकार की पत्नी ने बहुत खुशी खुशी साहूकार से कहा कि मैं गर्भ से हूँ। 9वें महीने उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां की लहर आ गई। सारे घर में खुशियां तो हो गई, लेकिन साहूकार को बहुत दुख था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये बात सिर्फ साहूकार को ही पता था। साहूकार ने अपने पूरे परिवार में किसी को भी नहीं बताया था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने कहा कि अपना पुत्र अब काशी विद्यालय पढ़ने जाएगा। व्यापारी ने अपने साले को यानी बालक के मामा को घर पर बुलाया और मामा भांजे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। काशी जाते समय जितने भी मंदिर पढ़ते वहां जाके ये लोग दोनों मामा भांजे भगवान शिव के सामने मस्तक करते और पूरे यज्ञ और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करते करते काशी जा रहे थे। एक दिन ये लोग उस नगरी में पहुंचे। उस नगर के राजकुमारी का विवाह था, लेकिन जिस लड़के से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह लड़का एक आंख से काना था। अब राजकुमार के पिताजी ने सोचा कि अगर मेरे पुत्र के बारे में राजकुमारी के पिता ने सुना तो वो शादी करने से मना कर देगा और हम लोग को बिना पुत्र वधू लिए ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने बात छुपाने के लिए लड़के के मामा से बात की। लड़के के मामा को बहुत लोभ था धन का। वो जब धन पाने की बात सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने खुशी खुशी अपने भांजे को शादी के लिए हाँ कर दिया। राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर मंडप में बैठा दिया और राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का बेटा बहुत ईमानदार था। वो
राजकुमारी के चुन्नी पर लिखा कि जिससे विवाह आपका हुआ है वो मैं हूँ और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ आप जाओगी वो एक आंख से काना है। रानी ने जब चुन्नी पे लिखी बात को पढ़ा तो उसने अपने पिताजी से जाके कहा कि हे पिताजी, जिस बालक के साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी नगरी पढ़ने जा रहा है और जिस बालक के साथ मैं जाऊंगी वो एक आंख से काना है। रानी की बात सुनकर पिताजी ने शादी करके लड़के को बिना अपने घर से निकाल दिया और बारात वापस लेकर राजकुमार के पिताजी चले गए। अब इधर मामा और भांजे काशी नगरी पहुंच गए। एक दिन जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तब मामा हवन और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहा था। तभी भांजे ने कहा, मामा मुझे सोने का मन है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं जाके आराम करता हूँ। मामा ने कहा ठीक है, जाओ तुम आराम करो। जब मामा यज्ञ और दान दक्षिणा देकर आया, घर में देखा तो वहाँ उसके भांजे की मृत्यु हो गई थी। जब भांजे की मृत्यु देखकर मामा जोर जोर से रोने लगा। तभी सभी लोग इकट्ठा हो गए और उधर से माता पार्वती और भोलेनाथ जा रहे थे। तभी माता पार्वती को उसके मामा की रोने की आवाज सुनाई दी। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मुझे उस इंसान के रोने का स्वर बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया करके उसके कष्ट को दूर करें। तब भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में वहां पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। तब माता पार्वती भोलेनाथ से आग्रह की कि हे भोलेनाथ, आप उसे और जीवन दान देने का वरदान दीजिए, क्योंकि उसके माता पिता ने भी अगर अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पे भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दिया। दोनों मामा भांजे पढ़ाई पूरी करके उस नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस दिन वो लोग रात को ही वहां यज्ञ हवन कराए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। संयोगवश राजकुमारी के पिताजी वहीं से जा रहे थे। उन्होंने देखा तो उनको याद आया कि मेरी बेटी के साथ जिसका विवाह हुआ था वही लड़का है। वो जाकर मामा और भांजे को अपने साथ ले गए और कुछ दिन बालक और उसके मामा वहाँ पे रहकर उसके बाद राजकुमारी के पिता ने उनको दान दक्षिणा देकर बहुत सारे धन वस्त्र हीरा जवाहरात देकर अपनी लड़की का विदाई किए। इधर साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रण किया था कि अगर मेरे बेटे की मृत्यु का समाचार आया तो हम लोग भी प्राण त्याग देंगे। दोनों माता पिता भूखे प्यासे बैठे थे दरवाजे पर। जब उन्हें सूचना मिली कि उनका पुत्र जीवित है तब वो दौड़े दौड़े गए और अपने बेटे और बहू को गले लगा लिए और अपने बहू का सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक गृह प्रवेश कराया और भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना किए कि हे भोलेनाथ, आपने मेरे बेटे को जीवित भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी रात सेठ के स्वप्न में भोलेनाथ आए। बोले, हे व्यापारी, तेरे पूजा पाठ और व्रत कथा के कारण मैंने तेरे बेटे को जीवन दान दिया है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन जो भी सच्चे मन से सोमवार व्रत की कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और माता पार्वती भगवान शिव की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। इसलिए आप सभी कथा को अंत तक जरूर सुना करिए। जो भी कथा आप लोग अंत तक सुनेंगे उससे कुछ न कुछ आप सभी को नई सीखने को जरूर मिलेगा और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। बोलिए शिव और पार्वती की जय। जैसे हे भोलेनाथ, आपने साहूकार को इतना आशीर्वाद और उसके बेटे को जीवन दान दिया, वैसे सभी भक्तों के बेटे के ऊपर अपनी सदा कृपा बनाए रखिए। बोलिए शिव पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते करते मृत्यु लोक से अमरावती नगर में पहुँचे।
वहाँ के राजा ने भगवान शिव और माता पार्वती की एक शिव मंदिर बनवाया था जो बहुत भव्य और सुंदर था। शिव जी वहीं रुक गए। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, चलो आज हम लोग चौसर खेलते हैं। और खेल आरंभ हुआ। खेल जैसे ही आरंभ हुआ, वहाँ के पुजारी आए। माता पार्वती ने कहा, पुजारी जी बताइए, हम मुझ में और महादेव में किसकी विजय होगी। पुजारी बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले महादेव का नाम लिया, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। बाद में माता पार्वती की जीत हुई। जब माता पार्वती की जीत हुई, तब माता पार्वती क्रोध में पुजारी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया और वहां से भगवान शिव और माता पार्वती चले गए। पुजारी जी को कोढ़ से इतनी दुर्दशा हुई कि वो अपने दुखों में रोज भगवान शिव को याद करते, पर उनका कोढ़ सही नहीं हो रहा था। तभी एक दिन देवलोक से अप्सराएं आईं। अप्सराएं पुजारी जी को देखकर बोली कि पुजारी जी, आप किस के कारण आपको कोढ़ हुआ है। तो पुजारी जी ने सारी बात बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी जरूर आपके कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि अप्सराओं से पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्या के समय आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा, मिट्टी के 3 मूर्ति बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेल पत्र से पूजा करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाएं, प्रसादी समझकर सभी में बांटे। इस विधि से 16 सोमवार के 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाना। बाद में उसको सभी को प्रसाद के रूप में बांटना। शिव जी तुम्हारे मनोरथ को जरूर पूर्ण करेंगे। इतना कहकर सारी अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी जी ने विधि पूर्वक व्रत करके रोग से मुक्ति पाए। कुछ दिन बाद फिर से भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में आए। माता पार्वती ने जब पुजारी को सुकुशल देखा तो उनसे पूछा कि हे पुजारी, तुम्हारा कोढ़ कैसे सही हुआ। तब पुजारी जी ने माता पार्वती को 16 सोमवार की व्रत करने की विधि बताई। माता पार्वती ने अपने पुत्र की कामना के लिए कार्तिकेय जी को अपने वापस फिर से बुलाने के लिए इस व्रत को किए और 16 सोमवार का व्रत करने से कार्तिकेय जी वापस आ गए और अपनी माँ की सेवा में लग गए। एक दिन कार्तिकेय जी के मन में हुआ कि माँ ने ऐसा क्या पुण्य कार्य किया जिससे मैं माँ के चरणों में ही हमेशा ध्यान लगाकर रहता हूँ। तब एक दिन कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे मैं आपके ही चरणों में खोया रहता हूँ। तब माता पार्वती ने 16 सोमवार की व्रत की विधि और कथा बताई। तब कार्तिकेय जी ने सोचा कि मेरा बिछड़ा हुआ मित्र कई वर्ष से मेरे पास नहीं आया है मिलने, मैं भी इस व्रत को करूँगा और मेरा बिछड़ा हुआ मित्र वापस जरूर आएगा। कार्तिकेय जी ने इसी भाव से किया और उनका बिछड़ा हुआ ब्राह्मण मित्र वापस आ गया। फिर ब्राह्मण मित्र ने कार्तिकेय जी से पूछा कि हे मित्र, आपने ऐसा क्या किया मेरे लिए जिससे मैं आपके लिए वहाँ से आकर आपको खोजने लगा और आप मुझे मिले। तब कार्तिकेय भगवान ने 16 सोमवार का व्रत के बारे में बताया और उस ब्राह्मण बालक ने भी अपनी विवाह के इच्छा के लिए वह 16 सोमवार का व्रत किया। जब उसने भी 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया तो उसकी एक दिन उसी के नगर में एक राजकुमारी का विवाह था, जिसमें राजकुमारी के पिता ने कहा था कि यह वरमाला हाथिनी जिसके गले में डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ब्राह्मण पुत्र भी एक तरफ जाकर बैठ गया स्वयंवर में। हाथिनी ने वरमाला ले जाकर उसी ब्राह्मण के गले में डाला। तब उसके सुखपूर्वक विवाह हुए और दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन रानी ने सोचा कि ऐसे ब्राह्मण लड़के ने क्या किया जिससे हाथिनी पूरे राजकुमार को छोड़ के बस इस ब्राह्मण पुत्र के गले में हार डाला। तो उन्होंने जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आपने ऐसा क्या कार्य किया जिससे आपको
हाथनी गले में वरमाला डाली और इतने सारे राजा पुत्र थे उनके गले में नहीं डाले। तब उन्होंने कहा कि हे देवी, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, इसी के प्रताप से मुझे आप जैसी सुंदर, सुशील और धर्मनिष्ठ रानी मिली। उसके बाद रानी ने भी पुत्र के लिए यह व्रत किया तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन पुत्र जब बड़ा हुआ तो पूछा, माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे मैं आपको इतना सुंदर और सुशील पुत्र प्राप्त हुआ। माता पार्वती ने भी यही बात बताई। उसने राजपाट पाने के लिए ये सब किया, 16 सोमवार का व्रत किया। उसके बाद उसी नगर के राजा ने अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहा था तो पूरे गांव वाले ने बताया कि ब्राह्मण का पुत्र आपकी पुत्री के लिए योग्य वर है। फिर राजा ने आकर विवाह की प्रस्तावना रखी। ब्राह्मण पुत्र मान गया और दोनों की सुखमय जीवन की विवाह हुआ। उसके बाद एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र और रानी की मृत्यु हो गई और सारा राजपाट अपने दामाद को देकर वो लोग गोलोक को चले गए। एक दिन वह ब्राह्मण पुत्र शिवालय जा रहा था पूजा करने के लिए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे राजकुमारी, मैं जा रहा हूँ, तुम भगवान की पूजा का सामान लेकर शिवालय पहुँचो। लेकिन राजकुमारी न जाने क्यों नहीं गई और अपने दासी के साथ सारा सामान भेज दी। दासी जब सामान लेके गई तो राजकुमार ने सारा पूजा पाठ समाप्त किया। तभी वहां से आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, इस अपनी धर्म पत्नी को अपने महल से निकाल दो, नहीं तुम्हारे महल में सभी नष्ट हो जाएगा, सभी प्रजा मर जाएंगे, तुम्हारा राजपाट सब खत्म हो जाएगा। भगवान शिव के आकाशवाणी से ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी को निकाल दिया। अब ब्राह्मण पुत्र की पत्नी दर दर भटकने लगी। भटकते भटकते एक बुढ़िया माई के पास पहुंची। वहां वो सूत की पोटली गठिया रही थी। वह बोली, बेटी, मेरा सूत की पोटली बाजार में जाओ बेच कर आओ। लेकिन इतना जोर आंधी तूफान चलने लगा कि सूत की पोटली उड़ गई। बुढ़िया गुस्सा करके राजकुमारी को वहां से निकाल दी। राजकुमारी जिस नदी के किनारे जाती जल पीने के लिए, सारा पानी गंदा हो जाता और सुंदर नदी में कीड़े पड़ जाते। जिस वृक्ष के नीचे वो आराम करती, उस वृक्ष की सारी पत्ताएं गिर जाती। तो एक ग्वाले ने देखा और मंदिर के पुजारी से कहा कि हे गोसाई जी, एक कन्या है जिसके सब चीज छूने से खराब हो जा रहा है, कृपा करके आप अपने मंदिर में रख लीजिए। फिर राजकुमारी को लेकर ग्वाले गोसाई जी के पास आए। गोसाई जी ने कहा, बेटी, आज से तुम्हारा घर यही है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम आराम से रहो, तुमको कुछ भी कष्ट यहाँ नहीं होगा। लेकिन राजकुमारी जो चीज छूती वही खराब हो जाता। खाना बनाती तो कीड़े पड़ जाते और कोई चीज छूती तो कीड़े पड़ जाते। एक दिन गोसाई जी ने कहा कि बेटी, किस कर्म के कारण तुम्हें ऐसा हुआ? तो उसने बताया कि मेरे पति ने शिवालय में पूजा करने के लिए सामान मंगाया था, लेकिन मैं नहीं ले गई, अपनी दासी से भेजी, इसलिए पति ने मुझे निकाल दिया घर से। तब गोसाई जी ने कहा कि बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो विधि से, उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तब उसके बाद उस कन्या ने 16 सोमवार का व्रत किया। उसके प्रभाव से राजा को याद आया कि मेरी पत्नी पता नहीं किस हाल में होगी। उन्होंने सैनिकों को भेजा कि जाओ मेरी पत्नी की पता लगाओ। सैनिक लोग गोसाई के मंदिर आके देखे तो रानी वहीं थी, लेकिन गोसाई जी बोले, जब तक तुम्हारे राजा नहीं आएंगे तब तक मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। तब राजा आते हैं और गोसाई जी को प्रणाम करके बोलते हैं, गोसाई जी, यह रानी मेरी पत्नी है, किसी कारणवश मैं इनको घर से अब इनको लेने आया हूँ, आप उन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने कहा, ठीक है, आप लेकर जाओ। और जैसे ही दोनों अपने नगर पहुँचे, वैसे सभी नगरवासियों ने
पूरा नगर सजाया, बाजा बजवाने लगे, मंगलाचार हुआ। शिव जी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार व्रत को करके रानी के साथ राजा आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप सभी ने कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आप सभी के ने कथा को थोड़ा भी सच्चे मन से सुना है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव आप सभी पर बने रहे। और हमें कथा से यही संदेश मिलता है कि हमें कभी भी भगवान पर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए, चाहे अमीरी आए चाहे गरीबी आए, हर स्थिति में हमें भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि सारे द्वार जब बंद हो जाते हैं हमारे लिए, तब हमारे लिए भगवान का द्वार जरूर खुलता है। तो आप सभी के ऊपर माता पार्वती और शिव जी की कृपा बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर पहली बार आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को हर हर महादेव, सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं।